नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से सुबह सुबह मैं कहाँ हूं। जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो दिल्ली में रहते हैं या देश के किसी हिस्से में रहते हैं, वो समझ गए होंगे कि ये जो पिछली वाली जो बिल्डिंग है ना, वो कहाँ की है। वो बिल्डिंग है, चलिए मैं सीधे सीधे आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सा भरोसा भी हो जाएगा कि मैं कह रहा हूँ वो गलत तो नहीं कह रहा हूँ, गलत नहीं कहूँगा। जो भी कहूँगा सच कहूँगा। और पिछले हिस्से में आपको इसलिए दिखाना चाह रहा था, ये जो बिल्डिंग है वो दिल्ली सचिवालय है। जी हाँ, दिल्ली सचिवालय के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और इस वक्त दिन के सुबह के 11 बजने को है। आखिर मैं इतनी सुबह सुबह आके आपको क्या बताने वाला हूँ, क्या कहने वाला हूँ, उसका अंदाज़ा हमारे जो ऑफिसर हमारे दर्शक के तौर पे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर ही है। उनके लिए अच्छी खबर क्योंकि लगातार 20-22 दिनों से हमारे मित्र, हमारे दोस्त, वो ऑफिसर्स जो दिल्ली की जान है, वो बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि आखिर हम लोगों की फ़ाइल पे क्या हो रहा है। जी हाँ, जो ऑफिसर जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, शायद जो हमें देख रहे होंगे समझ गए होंगे। दिल्ली सरकार के वो ऑफिसर जो जिनकी संख्या हज़ारों में है, यानी 1000 से अधिक है तो हज़ारों में कहिए, और जिन्हें दिल्ली की जान कही जाती है, वही उन्हीं ऑफिसर की बात कर रहा हूँ। दास कैडर के जो ऑफिसर हैं उनकी हम चर्चा कर रहे थे, तो उनके लिए एक बड़ी खबर आ चुकी है। तो इसलिए मैं सुबह सुबह पहले आकर उन्हें तसल्ली नहीं बल्कि उनकी खबर से रूबरू करा रहा हूँ। दास कैडर के जो ऑफिसर हैं उनकी फ़ाइल, प्रमोशन की फ़ाइल तकरीबन 20 से 25 दिनों से उनको जानकारी नहीं मिल पा रही थी। आखिर वो सोचने को मजबूर हो रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक सब कुछ सही चल रहा था और चलते चलते फाइल रुक गई। चलते चलते फाइल अपने गंतव्य तक पहुंच गई है। तो हम अपने मित्रों को बता दें जो दिल थामे बैठे थे, उनके दिल की धड़कनें जो हैं वो अब रुकने वाली नहीं, वो खुशी की बात है। और आप जो हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, जो हमारे अधिकारी ऑफिसर्स हैं, उनकी मैं बता दूं कि उनके लिए सबसे अच्छी खुशखबरी ये है कि उनकी परेशानी अब कम होने वाली है। जी हाँ, उनकी परेशानी कैसे कम होने वाली है तो मैं आपको बता दूं। उनकी परेशानी ये कम होने वाली कि उनकी जो प्रमोशन की फ़ाइल है, कल जो पंचम तल यानी दिल्ली सचिवालय की जो बिल्डिंग है ना, इसमें 5th फ्लोर दिल्ली के मुख्य चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं, सारे ऑफिसर्स बैठते हैं, और वहाँ से फाइल तो निकल चुकी थी। वो 4th फ्लोर पे आई थी। 4th फ्लोर पे भी फाइल तकरीबन 20 से 25 दिनों से अलग अलग जगहों पे घूम रही थी। रात में हमें जानकारी ये दी गई कि रात में वो फाइल जो है अपने गंतव्य तक पहुंच गई। जगह जगह जो फाइनेंशियल जो क्लियरेंस की बात हो रही थी कि पहले ही उनसे इन्फॉर्मेशन ली गई थी, उनसे उनका कंकरेंस लिया गया था, क्योंकि जितने ऑफिसर्स को प्रमोशन देने की बात हो रही है, उस प्रमोशन देने के पहले उनको सैलरी दी जा चुकी है। उनकी सैलरी वो 2015-16 के आसपास से ही उनको उसी लेवल की मिल रही है, लेकिन प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था। उन्हें एडहॉक कहा जा रहा था। तो एडहॉक कहना वैसे ऑफिसर के लिए जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी ही गुजार दी। एक दिल्ली सरकार में जब वो ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के बाद जो उसकी सिचुएशन होती है उसे पूछिए मत। कल एक ऑफिसर से चर्चा हो रही थी, उनके दर्द की हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छी खबर ये है कि वो फाइल अप्रूव होके अब लॉ डिपार्टमेंट के पास आ चुकी है। लॉ डिपार्टमेंट से इसलिए कि लॉ की वेट लेने के बाद अब वो फाइल कहाँ जाएगी। जो दर्शक हैं उन्हें फिर से हम बता दें कि दिल थामे थोड़ा सा बैठिए। फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ कि वो फाइल आपकी कहाँ कहाँ गई थी, कैसे कैसे आई है, वो आपको पता ही है। तो दिल थामे ऐसे बैठिए कि वो फाइल अब लॉ में आ चुकी है, और लॉ में आने के बाद उसमें वेट होता है, मतलब उस पर जो भी टिप्पणी लॉ की होती है, वो टिप्पणी होने के बाद आज वो फाइल एलजी के पास चली जाएगी। तो हमारे सैकड़ों की संख्या में वैसे मित्र, दर्शक, अधिकारी जो वाकई में बेहद परेशान थे, उन्हें लग रहा था कि उनकी परेशानी ख़त्म नहीं होगी। कई ऐसे अधिकारी जिनसे हमारी चर्चा हुई, 30 साल की नौकरी करने के बाद बिना प्रमोशन के ही अपने घर को चले गए। 33 साल के बाद भी उनका प्रमोशन नहीं, उनका हक नहीं मिल पाया। इतिहास की यह पहली घटना है जिसमें उनके हक देने के लिए इतना बड़ा डिसीजन लिया गया, और इस डिसीजन के खिलाफ क्या क्या हुआ वो मैं आपको एक बार ज़रूर जिक्र कर दूं। उस डिसीजन की जब चीफ सेक्रेटरी साहब ने
उस फाइल को मूव करने की कोशिश की तो एक बड़ा विरोध दूसरे वर्गों के अधिकारियों से हुई, लेकिन उन्होंने इसका बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये विषमताएं हैं, इन विषमताओं को दूर की जानी चाहिए। और उसके बाद विषमताएं दूर करने के लिए उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की, नोटिंग से लेकर तमाम सारी चीज़ें जो है वो होती रही। उस विषमता को दूर करते करते तकरीबन 4 से 5 महीने का वक्त लगा। अच्छा, मैं इसलिए आपको बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि मैं उनके साथ हूँ, जो ये अधिकारी हैं उनके दर को मैं इसलिए समझ सकता। मैं बीइंग रिपोर्टर, हर दिन हम उनसे टकराते हैं, हर दिन हम उनसे चर्चा करते हैं, इसलिए बीइंग रिपोर्टर मुझे लगता था वाकई में इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और अभी से नहीं हो रही है, ये ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद जब रिटायर करते हैं तो उसी पोस्ट पे रिटायर कर जाते हैं। ऐसा इतिहास में कभी कहीं किसी जगह नहीं देखा गया। इसलिए शुरुआत से लेकर अब तक मैं इस घटना का गवाह हूँ। चीफ सेक्रेटरी साहब ने सारा सब कुछ किया, प्रमोशन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन ली गई, उसके बाद सारी चीज़ें शुरू हुई। फिर ये मामला कोर्ट तक गया, कोर्ट ने कहा इसको कैरी ऑन कीजिए। फिर एमएचए ने अपनी टिप्पणी की। एमएचए ने 500 सीट पे इनके प्रमोशन के लिए जो रेगुलर कंडीशंस हैं उनके हिसाब से डायरेक्शन देने को कहा। अब ये फाइल तकरीबन 2 महीने से अलग अलग जगहों पे आप जानते ही हैं, उलझती, उठती, गिरती, पटकती, लटकती, आखिरकार सचिवालय की जो अंतिम छोड़ है वहाँ तक पहुँच गई। देखिए, इस बार सिर्फ 221 या 270 के आसपास जो ऑफिसर हैं उन्हीं को, उनके ऊपर जो एडहॉक का जो ठप्पा लगा ना वो ख़त्म हो रहा है। उसके अलावा जो बचेंगे उन ऑफिसरों को भी प्रमोशन तो मिलेंगे और इसके साथ ही एक नई शुरुआत होगी। अब ये आप जान के ताजुब होगा कि भाई इतने 30 साल, 40 साल या 35 साल से जब से सरकार बनी तब से ये अधिकारी जरूर नियुक्त हुए, लेकिन आखिर इनके साथ ये नाइंसाफ़ी होती रही कैसे? तो एडहॉक के नाम पे बहुत कुछ हुआ। एडहॉक के नाम पे इनको प्रमोशन जरूर दिया गया, लेकिन वो सिर्फ कागज़ों में हुआ करती। एमएचए के पेपर में या एमएचए को फाइल में उसका कोई जिक्र भी नहीं होता और एडहॉक कोई सिस्टम ही नहीं। तो 3-4 साल पहले ही एडहॉक के बारे में कहानी एमएचए ने क्लियर कर दिया था कि भाई एडहॉक से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो शुक्रगुजार आईजी साहब को और सिया साहब को करेंगे ये अधिकारी कि आखिर उनके जीवन का एक बड़ा रास्ता जो है खुला तो, और आज वो रास्ता सुखद पल की ओर इनको ले जाने के लिए तैयार कर दिया है। तो आज जानकारी ये मिल गई है कि ये फ़ाइल जो है लॉ के पास आ गई है। लॉ से 1 या 2 दिन में ये फ़ाइल एलजी के पास जाएगी, फिर नोटिफिकेशन जारी होगा और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आप जानते ही हैं कि नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद अब जिन जिन जगहों पे ऑलरेडी उस पोस्ट पे हैं तो एडहॉक वाली जो उनकी सिस्टम है ना वो ख़त्म हो जाएगी। एडहॉक नहीं लगेगा, बल्कि सीधे दानिश ऑफिसर कुछ जो है वो दानिश ऑफिसर हो जाएंगे। उनके जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आप एक सेक्शन ऑफिसर के तौर पे जब ज्वाइन करते हैं और सेक्शन ऑफिसर के तौर पे ही 20 साल रह जाते हैं तो बहुत बड़ा दर्द है। कोई बंदा जैसे हम जैसे रिपोर्टर हैं, मैं भी चाहता हूँ भाई एडिटर के लेवल पे जाके ही रिटायरमेंट मुझे मिले और मुझे रिपोर्टर ही रहना पड़े, तो कहीं ना कहीं अंदर से कहीं ना कहीं एक अलग सी फीलिंग होती है कि नहीं ऐसा क्यों मेरे साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि ये अंदर से फीलिंग अब ये ख़त्म होने वाली है। और उसके साथ साथ, क्योंकि कल एक ऑफिसर से चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ यानी दिल्ली सरकार में 500 से ज़्यादा ऑफिसर ने वीआरएस ले लिया। उसी पोस्ट पे 20 साल पहले जब ज्वाइन किए थे, अभी भी उसी पोस्ट पे हैं आप, वही काम कर रहे हैं आप, तो आपके अंदर क्या अच्छी फीलिंग आ रही थी? नहीं आ रही थी। जो रिटायर्ड हो रहे हैं उनके लिए तो ये कहा जाता है कि एक एक दिन काटना उनके लिए मुश्किल था। इस बात को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं कि आखिर हम अपने घर में या बच्चों को क्या बताएंगे कि आप कहाँ से रिटायर्ड हुए। आप हैं तो दिल्ली सरकार में, एक ऑफिसर के तौर पे उन्होंने ज्वाइन किया। उनकी कौन सी गलती थी? इन अधिकारियों की गलती थी, राजनेताओं की गलती थी, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी गलती थी कि भाई इसको रेक्टिफिकेशन करने में इतना वक्त क्यों लगा। तो क्या नरेश कुमार जी की ही इंतज़ार में ये सारी व्यवस्थाएं थी? अधिकारियों में हिम्मत चाहिए, वरिष्ठ अधिकारी में हिम्मत चाहिए। अगर उन्होंने किसी के खिलाफ कार्रवाई की है तो जो गलत काम कर रहा था उसके खिलाफ कार्रवाई की, और जिसका भी साथ दिया बड़ी ईमानदारी के साथ दिया। और आज सचिवालय में
हज़ारों की संख्या में ऐसे ऑफिसर्स हैं पूरी दिल्ली में जिनकी हालत बहुत बुरी है और हज़ारों की संख्या में सालों सालों से एक ही जगह पे सड़ रहे थे। उनकी स्थिति बहुत बेहतर हुई है। तो मित्रों, सिर्फ मैं कहना यही चाह रहा था कि जो अभी बचे हुए हैं, अभी स्वास्थ्य विभाग में इतने बड़े घोटाले हुए ना, जो चीज़ें आपको दिखती है वो अंदर बहुत उल्टी सीधी चीज़ें हैं। मैं वो भी खबर आपको दिखाऊंगा। भाषण वीरों की बड़ी लंबी फहरिस्त है। लास्ट में मैं यही कहता हूँ कि आपके लिए यानी अधिकारियों के लिए किसी टीवी चैनल पे वही खबर होती है जो आपके अगेंस्ट होती है। आपके पॉजिटिविटी के लिए कोई खबर नहीं होती। एक लाइन, एक कॉलम में ही कहानी खत्म हो जाती है। तो सुमन कुमार ने वादा किया था कि हम आपको खबर देते रहेंगे, बताते रहेंगे और कहते रहेंगे, लेकिन एक आप वादा आप भी करिए कि प्रमोशन के बाद आप ईमानदारी से काम करिएगा, है ना। जनता का जो भी काम होगा आसानी से करिएगा।